लो बेटा पानी। क्या बोली बुढ़िया? फिर से बोलियो। बेटा? मैं कोई तेरा बेटा बेटा नहीं हूँ, समझी? यहाँ पे काम करती है तो काम कर। और हाँ, तेरी हैसियत ना नौकरानी की है तो नौकरानी बन के रहा कर, और मैं तेरी मालकिन हूँ तो मुझे मैडम बोला कर, समझी? चल अब जा यहाँ से। अच्छा सुन, आज घर पे आ जाना। लेकिन क्यों मैडम? वो घर में कुछ काम है, जब ऑफिस का काम खत्म हो जाए ना तो मेरे घर आ जाना। लेकिन मैम साहब मैं तो ऑफिस का काम करती हूँ ना। क्या लेके लेके लगा रखा है? तुझे समझ नहीं आता? तुझे ऑफिस में काम करने की ना सैलरी मिलती है, तो तुझे घर में भी काम करना होगा, नहीं तो ना बॉस को बोल के ना तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी, सोच ले। नहीं नहीं मैम साहब, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो नाइट पे ना गेस्ट आने वाले हैं तो टाइम से आ जाना, उनके लिए ना अच्छा सा खाना बनाना है, ठीक है? जी मैम साहब। जाओ अब। मैम साहब। आ गई तू? इतना टाइम कहाँ लगा? मैम साहब वो घर में थोड़ा काम था ना, इसलिए। चल ठीक है। अच्छा, वो बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, उसको पहले साफ कर दे। वो क्या है ना, आज मेरी काम वाली नहीं आई है। मैम साहब ये बर्तन तो बहुत सारे हैं, मैं कैसे करूंगी? कैसे करूंगी का क्या मतलब है? जैसे ऑफिस में करती है। मैडम ये तो आपके घर का काम है ना, ऑफिस में तो मुझे बॉस ने ऑफिस के काम के लिए रखा है। अच्छा, तो तू अब मुझे बताएगी कि कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है? चुपचाप से ना काम कर, नहीं तो ना बॉस को भी कॉल करके ना ये बताऊंगी कि तू ऑफिस में बिल्कुल भी सही से काम नहीं करती है। और वैसे भी हमारे पास ना काम वालों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, अभी मैं उनको जॉब में रखवा लूंगी और तेरा पत्ता साफ करवा दूंगी। नहीं नहीं मैम साहब, मैं अपने बच्चों के स्कूल के फीस कहाँ से भरूंगी? आप ऐसे मत करो। शुक्र है अब आया कल ठिकाने। वैसे भी तुम जैसे लोगों को ना एक बारी में बात समझ नहीं आती है, जाहिल लोग कहीं के। और हाँ, अब ना चुपचाप से ना काम अच्छे से करियो, नहीं तो तुझे पता है ना। जी मैम साहब। ओए ओए गवार, इधर आओ। जी मैम साहब, आप यहाँ? अबे गवार, ये मॉल है, हम जैसे ना अमीर लोग आते हैं यहाँ पे। तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? वो क्या है ना मैम साहब कि आज संडे है ना, तो आज मैं अपने बेटे को मॉल में शॉपिंग करवाने लेके आई हूँ। अच्छा, अब तुम जैसे गवार लोग भी मॉल से कपड़े खरीदोगे? अरे मैम साहब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं काम करती हूँ और काम करके जो पैसे बचाए हैं उसी से कपड़े लेने आई हूँ मैम साहब। तेरी बस की बात नहीं है यहाँ से कपड़े खरीदने की। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तेरे से बात नहीं कर रही ना तो तू चुप रह। बेटा बड़ों के बीच में नहीं बोलते, मैं कर रही हूँ ना मैम साहब से बात। अपने बेटे को समझा दे कि मुझसे ना ज्यादा ना बोले। और ये ले बैग पकड़, चल मेरे साथ घर। वो क्या है ना, आज मेरी काम वाली नहीं आई है तो मेरा घर ना बहुत गंदा है, थोड़ी जाके सफाई कर दियो, ठीक है? लेकिन मैम साहब ये तो आपका निजी काम है ना, और आप वैसे भी पहले मुझे बहुत काम करवा चुकी हैं। मैम साहब आज रहने दीजिए, मैं कल आ जाऊंगी। अच्छा, तो तू मुझे अब बताएगी मेरे निजी काम के बारे में? तुम लोगों को बार बार समझाना पड़ता है क्या? तू चुपचाप से मेरे साथ चल रही है, नहीं तो बॉस को भी कॉल करके बताओ कि तू सही से काम नहीं कर रही है। नहीं नहीं मैम साहब, मैं चलूंगी आपके साथ। बेटा तू घर जा, मैं मैम साहब का काम निपटा के आती हूँ। जी मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ आओ बैठो। थैंक यू सो मच मैम। वैसे मैम मेरी प्रमोशन का क्या हुआ? कौन सा प्रमोशन? मैम आपने कहा था ना कि अच्छे से काम करोगी तो मैं तुम्हारी पोस्ट बढ़ा दूंगी। ओह हाँ हाँ याद आया। मैम मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, और वैसे मैम मुझे लगता है ना मुझे मैनेजर की पोस्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि ना मैं उसी के लायक हूँ। हाँ मुझे मालूम है तुम कौन सी पोस्ट डिजर्व करती हो। वैसे मैंने सुना है तुम ऑफिस में बहुत अच्छे से काम करती हो और सबका ध्यान रखती हो। यस मैम, इनफैक्ट किसी को किसी चीज़ की नीड होती है ना तो मैं खुद जाके उनकी हेल्प कर देती हूँ। वैसे तुमने जिन जिन का काम किया है उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। थैंक यू सो मच मैम, मैं हूँ इतनी टैलेंटेड। अरे पहले सुन तो लो, बाकी एम्प्लॉयज भी तुम्हारे बारे में कितनी तारीफ करते हैं। यस मैम। प्रिंस। यस मैम। हाँ प्रिंस, अब बता रहे थे ना कि मैम बहुत अच्छा काम करती है। मैम अब मैं क्या बताऊं, मैम अपना काम तो खुद करती नहीं है बल्कि दूसरे एम्प्लॉय से कराती हैं। मैम ये झूठ बोल रहा है। शट अप, बिल्कुल चुप।
मुझे सब पता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और तुम सुनो, जो हमारे ऑफिस में किचन में काम करती हैं उन मैम को भेज दो। ठीक है मैम। जी मैम साहब, आपने बुलाया? पर मैम चुप, तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो और जब तक मैं ना बोलूं तब तक बोलना मत। हाँ तुम बताओ। मैम, ये सारे स्टाफ से अपना पर्सनल काम करवाती हैं और सबको बहुत ही परेशान करती हैं। मैम ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मुझे सब पता है, झूठ ये नहीं झूठ तुम बोल रही हो। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तुमने मॉल के बाहर इनके साथ कैसे बदतमीजी की थी। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें पता नहीं लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही सिखाया है कि जाओ और ये सब करो जाके। और तुम सुनो, ये तुम्हारी नौकर नहीं है, ये ऑफिस के लिए है, ये ऑफिस के काम के लिए है, ना कि तुम्हारे पर्सनल काम के लिए। अब क्या बोल रही थी तुम? प्रमोशन चाहिए तुम्हें? तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें किस पोस्ट पे भेजना है। तो तुम्हें इस जॉब से निकाला जाता है और अब तुम आराम से घर पे बैठो और पछतावा करो कि तुमने क्या किया है। नहीं मैम, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे जॉब से मत निकालिए। आई एम सो सॉरी मैम। सॉरी? मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, इन्होंने भी तो तुमसे सॉरी बोला था, तब तुम्हें समझ में नहीं आई थी। अरे शर्म आनी चाहिए, तुमने तो उल्टा इनके साथ ही बदतमीजी की। अब चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ उसकी तरफ से, आपको उसकी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। आपने तो हम जैसों का साथ दिया है, वरना कौन पूछता है हम जैसों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बारे में सोचने के लिए। ठीक है, चलो अब अंजलि